अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोमिनात एकेडमी की तालिबा हूँ और आज मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने जा रही हूँ और आज आप सबके सामने सदक़े की दावत देने आई हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे बेहतरीन तरीके से दावत देने की तौफीक अता फरमाए और मेरे और आप सबके लिए आसानी करे और जो कुछ भी हम आज सुने उसमें हमारी मदद करे और हमें बेहतरीन तरीके से जो भी आज हम सीखें उसके फ़ज़ाइल की सदका क्या है और क्यों ज़रूरी है इसके समझने में हम सभी की मदद करे। आमीन। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमारे लिए इस सदक़े के सेशन में बहुत सारी आसानियाँ करे और इस मोमिनात एकेडमी के ज़रिए जो दावत देने का काम आज मैं करने जा रही हूँ, हम सब के लिए मैं आज आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। अल्लाह इसमें बहुत सारी खैर डाले और अल्लाह हम सब के लिए बहुत सारी दावतों को देना आसान करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पर जाने का मकसद बनाते हैं, जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि हम बहुत सारी जगहों पर जाएं। उसी तरह आज मेरा मकसद भी यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस तरह से हम जन्नत में जाने की तैयारी करते हैं बाब रैयान, तो आज के इस सेशन में मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करती हूँ कि हम सभी ये मकसद बनाएं कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बाब सदक़े में दाखिल होने की तौफीक अता करे, जिसमें सिर्फ सदका देने वाले ही दाखिल होंगे। अभी जैसा कि हम सब स्क्रीन पर देख रहे हैं बाब सदका कि ये कितना खूबसूरत है देखने में। क्या अब हम सब लोग इस चीज़ का तसव्वुर कर सकते हैं कि इस बाब के पीछे, इस दरवाजे के पीछे क्या मंजर होगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके पीछे क्या-क्या नियामतें हम लोगों के लिए रखी हैं। इस बाब में दाखिल होने की हम सभी के दिल में तमन्ना होनी चाहिए। तो आज के इस सेशन में इंशाअल्लाह हम सदका क्या है और उसकी क्या अहमियत है और सदका करने से हमें कौन-कौन से फ़ायदे दुनिया में और आखिरत में पहुंच सकते हैं। इंशाअल्लाह उसके बारे में आज हम सब जानने की कोशिश करेंगे और उन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इस बाब सदका में दाखिल होने वालों में अपना शुमार कराएंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सदका आखिर क्या है। सदका और इसकी अहमियत। इस्लाम एक मुकम्मल ज़िंदगी का दर्स देता है, जो सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि हर अमल में इंसानी फलाह और बेहतरी का पैगाम है। सदका भी एक अहम अमल है, जो न सिर्फ गरीबों की मदद का ज़रिया है, बल्कि ये देने वाले के लिए भी बहुत से फ़ायदे और बरकत का सबब बनता है, जो किसी भी वक़्त, किसी भी शख्स को दिया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। सदका सिर्फ माल या पैसा देने तक महदूद नहीं, बल्कि हर वो अमल जो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो, वो भी सदका है। इसकी मिसाल एक मुस्कुराहट, एक अच्छी बात, किसी की मदद, यहाँ तक कि किसी को दुख से बचा लेना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुख्तलिफ अहदीस में सदके की फजीलत और इसके लाजवाब फ़ायदे बयान किए हैं। सदका देने से न सिर्फ माल में बरकत होती है, बल्कि ये मुसीबत को भी दूर करता है और आखिरत में भी अजर का सबब बनता है। सदके की मुख्तलिफ किस्म होती हैं इस्लाम में, जो कि इस्लाम में बयान की गई हैं। पहली इसकी किस्म है सदका है वाजिबा और दूसरी है सदका है नाफिला। तो सदका है वाजिबा वो सदका है जो किसी शख्स पर लाजिम है, यानी कि फर्ज होता है, जैसे ज़कात, फितरा, कफ़ारा वगैरह। और दूसरा सदका है सदका है नाफिला। ये वो सदका है जो बंदा अपनी मर्जी से अल्लाह की रजा के लिए देता है, जैसे
किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी की मदद करना, मस्जिद बनवाना और किसी भी नेक काम में माल लगाना। सदका सिर्फ माल देने का नाम नहीं, बल्कि हर नेक अमल भी सदका है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेकी सदका है। अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना भी सदका है, अच्छी बात कहना भी सदका है, और किसी का रास्ते से देने वाली चीज हटा देना भी सदका है। इस हदीस से ये भी समझ में आता है, अगर कोई इंसान माल नहीं दे सकता तो वो अपनी अच्छी आदतों और नेक अमल के जरिए भी सदका दे सकता है, क्योंकि सदका एक ऐसी नेकी है जो कभी जाया नहीं होती। रमजान में सदका देने की बहुत ज्यादा फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में सदका और खैरात का बहुत ज्यादा तकाजा फरमाते थे। तिर्मिजी की एक हदीस है, अफजल सदका रमजान के महीने में है, यानी कि जो सदका रमजान में दिया जाता है उसका अजर और सवाब बहुत ज्यादा होता है। बुखारी की एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सदका देने वाले थे और रमजान में उनका सदका और भी बढ़ जाता था, यानी कि रमजान में सदका करने से गुनाह माफ होंगे और रिस्क में बरकत और बढ़ जाएगी। तिर्मिजी की एक हदीस के मुताबिक जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराता है उसको भी उसके बराबर सवाब मिलता है, बिना किसी कमी के। सुभान अल्लाह। तो आज ये हदीस हमारे सामने है और हमें इस हदीस से ये पता चलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी भी तरीके से, पैसों से, राशन से, कपड़ों से, और अगर हमारी इतनी भी इस्तात नहीं है तो कम से कम हम किसी को एक वक्त का खाना ही खिलाकर, इफ्तार कराकर भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। अब अब हम जिस तरह से सदका सदका जो है गुनाहों को मिटा देता है और सदका जो है हमारी रिस्क में भी बरकत करता है, तो सदका सिर्फ दुनियावी जिंदगी में ही इसके फायदे नहीं है, सदका दुनिया और आखिरत दोनों में हमें फायदा पहुंचाता है। तो आज हम सबसे पहले सदका देने की जिंदगी में क्या फायदे हैं उसके बारे में जानेंगे। जिंदगी में सदका देने के फायदे। सदका जाहिरी और बातिनी पाकीज़गी का जरिया बनता है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 103 में अल्लाह फरमाता है और कहता है, आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए, यानी कि सहाबा के माल में से, ताकि वो पाक हो और उनका तज़किया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया और कहा, बिलाशुबा आप इनके लिए दुआ किया कीजिए, क्यों इसलिए कि आपका इनके हक में दुआ करना इनके लिए सुकून का बायस होता है, और इनके लिए दुआ कीजिए, ये इनके लिए मौजिब इत्मीनान है, और अल्लाह ताला खूब सुनता है और खूब जानता है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इनसे सदका लीजिए ताकि इनको पाक करें। अब माल देना हमारे इंसान के अंदर अच्छी खसलतों को पैदा करता है, और माल का जमा करना और खर्च ना करना हमेशा इंसान में बुरी खसलतें पैदा करता है। जिस समाज में हम लोग माल खर्च करते हैं उनकी खसलतें बदल जाती हैं, उनके अंदर अच्छी खसलतें आ जाती हैं, क्योंकि जितनी बुरी खसलतें माल जमा करने से, अल्लाह की राह में ना खर्च करने से होती हैं, दूसरे किसी अमल से उतनी बुराइयां नहीं आती। इंसान के अंदर कीना, तकब्बुर, हसद, जलन, लालच, रिश्तों को तोड़ना, ये सब अमल माल जमा करने से होते हैं। और जब
इंसान माल जमा करके ये सोचता है कि ये मेरा है, तो गरीब रिश्तेदार उसको मुसीबत दिखते हैं तो वो उससे रिश्ता तोड़ देता है। किसी के पास ज्यादा देखता है तो उससे जलन करने लगता है और लालच करता है कि दूसरों का भी मेरे पास आ जाए। तकब्बुर पैदा होता है, मैंने कमाया है, जैसे फिरौन को था, हमान को था और कारून को था, कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये मैंने कमाया है। और इसका उलट, लेकिन जब इंसान माल खर्च करता है तो उसके अंदर आजिजी, इनकिसारी, बुर्दबारी, झुकाव इंसान में पैदा होता है, और इसीलिए माल खर्च करने का हुक्म दिया गया है। इससे जाहिरी और बातिनी तौर से इंसान पाक होता है। बड़ी अहम चीज है ये सदका। हम सब बुराई में लथपथ हैं, याद रखिए। इन सब बुराइयों से निकलने का जरिया है माल का खर्च करना, तो माल को खर्च कीजिए। अब ये हम अपने जाहिर और बातिन को पाक कैसे करें, ये सोचने की बात है। तो हम कैसे इसे पाक कर सकते हैं? हमें अपने जाहिर और बातिन को एक जैसा बनाना है। तो सिर्फ वो कब पाक होगा, कब हमारा जाहिर और बातिन एक सा हो सकता है? जब सिर्फ हम अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करते हैं, ना कि लोगों की तारीफ के लिए, और दिल से दुआ भी करें कि हम अल्लाह जो है हमें हमारे जाहिर और बातिन को एक सा बना दे। अपनी नियत को चेक करें, क्या ये अल्लाह के लिए है या लोगों के लिए? जब हम दिल और अमल को एक जैसा बना लेंगे, तभी हमारा खर्च किया माल भी कबूल होगा और हमारा जाहिर और बातिन पाक होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें अपने जाहिर और बातिन को पाक करने के लिए अपनी नियतों को खालिस करना होगा, और हमें अपने सदके को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अपने माल को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खर्च करना पड़ेगा। हमें अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे जाहिर और बातिन को पाक करे, और हम लोगों को अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी, हमारी जिंदगी में सदका करने की दूसरी फजीलत है कि सदके में सदका ना करने वाला मौत के बाद वापस आने की तमन्ना करेगा, ताकि ये अमल कर सके। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में सूरह मुनाफिकून में आयत नंबर 10 में फरमाता है और कहता है, खर्च करो इससे पहले कि तुम में से किसी के पास मौत आ जाए और मरने के बाद वो कहे, ए अल्लाह, मुझे थोड़ी सी ढील और मोहलत दे दीजिए, क्यों? ताकि मैं सदका करूं और मैं नेकों में शामिल हो जाऊं। तो मैयत भी दुनिया में वापस आकर इरादा करेगी, आने का इरादा करेगी और नेकी करने का, जबकि नेकी में सदका भी शामिल है। इसलिए वो बयान कर रहा है कि सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। मैयत सदके की तमन्ना इसलिए करेगी क्योंकि वो मरने के बाद इसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देख लेगी। अब देखने की बात यह है कि मुर्दा भी अल्लाह से इल्तिजा करने वाला है कि ए अल्लाह, मुझे मौका दिया जाए दुनिया में वापस जाने का, कि मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। तो मेरी प्यारी बहनों, जो जिंदगी मुझे और आपको मिली है, अल्लाह ने जितना दिया है उसमें से खूब सदका कीजिए। सुनन निसाई की हदीस 2551 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिन गिन कर दोगे तो अल्लाह ताला भी गिन गिन कर देगा। बिना हिसाब के सदका करो, अल्लाह भी बिना हिसाब के तुमको देगा। यानी कि सदका करने में मत गिनो, इसलिए कि जिसको दे रहे हो वो जात ऐसी है कि वो पलटा कर देने वाली है, वहां मत गिनो। सहाबा की जिंदगी में हम देखते हैं कि सलफ और सालिहीन भी इससे बड़ा फायदा उठाया उन्होंने, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जब हम अपने माल को गिन गिन कर देते हैं, कि गिन के देने से मुराद ये है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा दे देंगे तो हमारे पास कम रह जाएगा, लेकिन
صدقہ دینے سے مال خرچ کرنے سے ہمارے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو جتنا زیادہ دے گا میں اس کے مال کو اتنا بڑھا دوں گا. تو ہمیں بھی بغیر گنے بغیر بے حساب جتنا ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق اور خالص نیت کے ساتھ صدقہ کرنا چاہیے. صدقے کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دیا جائے گا. یعنی کہ سورہ سبا میں آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. مقدار میں دیتا ہے حساب سے دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو پلٹا کر تم کو دینے والا ہے اور جو بہت ہی خیر رزق دینے والا ہے. صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا. اللہ اس کو پورا پورا پلٹا کر دیتا ہے اور جس خالص نیت سے جو چیز جب اس نے دی ہے اسی بہترین انداز سے اس کا رب اس کو لوٹا کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم صدقے کے تعلق سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم صدقہ دیں گے تو کم ہو جائے گا. کیسا معاملہ ہوگا؟ ابھی پیسے 10 ہیں 2 روپے دیے تو 8 ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو پلٹا کر دوں گا. اس دنیا میں تم کو رزق اس کا ریٹرن مل جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. یقیناً اس کا بہت بہترین بدلہ ہے اور اللہ خیر رزق دینے والا ہے. تو جس کو مقدار میں ملا وہ بھی اللہ کی طرف سے اور جس کو کم ملا وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو ہم صدقہ دینے میں ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. خوب صدقہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو چھوڑنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقے کی دوسری ایک اور بڑی فضیلت ہے کہ صدقہ جو ہے وہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. صحیح الجمی کی حدیث ہے 4052. صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. یعنی کہ اللہ کا غضب جو غصہ ہوتا ہے انسان کے اوپر اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. یعنی کہ صدقے کے ذریعے ختم کر دیتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو غضب ناک نہ ہو روز قیامت ہمارے لیے آسانی کرے حساب کتاب میں آسانی ہو عذاب نہ ملے تو صدقہ کیجیے کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. لیکن اب یہاں یہ بات آتی ہے سوچنے کی کہ اللہ تو بہت رحمان ہے. تو اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے کہ آخر وہ ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کو غضبناک بنا دیتا ہے. جس طرح سے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ماں اور بچے کا ایگزامپل سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. جب بچہ ماں کیوں ناراض ہوتی ہے جب بچہ اپنی لمٹس کراس کر دیتا ہے لیکن پھر بھی اور وہ ماں کی کسی بات کو نہیں مانتا ہے ماں کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے لیکن پھر بھی جب بچہ ماں کو مناتا ہے تو ماں مان جاتی ہے. تو جب ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور جب ہم اللہ کی بار بار نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو صدقہ پہلے سے دینا ہے نہ کہ مصیبت آنے کی انتظار کرنا ہے.
अगर मुसीबत आ भी गई तो भी हम सदका कर सकते हैं। जब हम अगर हम लोग पहले से सदका देंगे तो अल्लाह कई मुसीबतों को सदके के जरिए टाल देता है, लेकिन हम ज्यादातर सदका तब देते हैं जब मुसीबत दोबारा आती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदका करते रहें ताकि हम बड़ी मुसीबतों से बच जाएं। सदका करने वाले के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1442 के मुताबिक अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बंदा सुबह को उठता है तो दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। एक फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को इसका बदला दे, और दूसरा कहता है, ए अल्लाह, मुमसिक को और बकील के माल को तंग कर दे, खत्म कर दे, बर्बाद कर दे। दो फरिश्ते रोज उतरते हैं, एक दुआ करता है खर्च करने वाले के बेहतरीन बदला दे, और दूसरा बद्दुआ करता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले का माल बर्बाद कर दे। सूरह अल कद्र की आयत नंबर 4 में आता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के मुकर्रब मखलूक है और ये नेक होते हैं। मुख्तलिफ कामों पर अल्लाह ने इनको लगा रखा है। अल्लाह की हम्दो सना और दुनिया के बहुत से मामलों को अल्लाह इनके जरिए कराता है, और ये अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते। और जब ये दुआ देते हैं अल्लाह के हुक्म से देते हैं, और बद्दुआ भी देते हैं तो अल्लाह ही के हुक्म से देते हैं। फरिश्ते दुआ करते हैं देने वाले के लिए डेली, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब फरिश्ता उतरता है और एक दुआ करता है, अल्लाह देने वाले को अता कर, और दूसरा दुआ करता है कि जमा करने वाले को बर्बाद कर। इसलिए अल्लाह की राह में खर्च करो और फरिश्तों की दुआ के मुस्तहिक बनो। सदकी की एक और बड़ी फजीलत है कि सदका बुरी मौत से बचाता है। अल मुजम अल कबीर ताबरानी की हदीस नंबर 8014 की रिवायत है, सदका रब के गुस्से को बुझा देता है और बुरी मौत से बचाता है। हम में से हर शख्स चाहता है कि हमारा हुस्न खातिमा हो, जब हम मरें, आग बंद हो, दुनिया से रवाना हो तो खात्मा अच्छा हो। तो सदका बुरी मौत से बचाता है, मतलब वो मौत आती है जो खैर का बाइस होती है। मौत का अच्छा और बुरा होने से मुराद वो फरिश्ते जो लेने आते हैं वो अच्छे और बुरे आए, ये है। अगर अच्छे आ जाएं तो कामयाब हैं, तो जो फरिश्ते आए इस्तकबाल करते हुए आए, खुशबूदार कफन लेकर आए, अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हुए आए, बशारतें देते हुए उसकी रूह कब्ज हो, ये अच्छी मौत है। और बुरी मौत ये है कि फरिश्ते बुरे बुरे नामों से पुकारें, बदबूदार कफन लाएं और ऐसे मार के उसकी रूह को निकालें जैसे जिंदा भेड़ की खाल पर आप जिंदा भेड़ की खाल पे आप कांटेदार छड़ी मारे, वो अटक जाती है, और उसे खींचें तो उसकी चमड़ी भी साथ में निकल जाती है। उस तरह से निकालते हैं, ये बुरी मौत है। तो इसीलिए भी सदका करो, सदका बुरी मौत से बचाता है, इसलिए खूब सदका करो। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि जब हमारा हुस्न खात्मा हो, हमारी इस दुनिया से रुखसती हो, तो जो फरिश्ते हमारे पास आए वो अच्छे फरिश्ते आए, हमारे लिए खुशबूदार कफन लेकर आए, अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हुए आए, और बशारतें देते हुए हमारी रूह कब्ज करें। तो अल्लाह सुब्हान ताला से यही दुआ करनी चाहिए। और इस हदीस से जो हमने आज सुनी, इस हदीस के बाद हमें सदके की अहमियत का भी पता चलता है। तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा सदका करना चाहिए, और सिर्फ खालिस नियत के साथ अल्लाह की रजा के लिए, ताकि जब हमारा इस दुनिया से वापसी हो
تو हमारी रूह कब्ज करने के लिए जो फरिश्ता है वो नेक और अच्छे फरिश्ता है, जो जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारा शुमार नेकोकारों में हो। हम इस सदके की फजीलत के मुताबिक जो है हम भी सदका करने वालों में शुमार हो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको भी हुस्न खात्मा अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सदका करने की फजीलत। दूसरों को सदका अगर हम खुशी से अदा करें तो हमें भी सदके का सवाब मिलता है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7511 में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी मूसा अशअरी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदार खजांची जो खर्च करता है, बाज दफा ये फरमाया जो देता है हुक्म के मुताबिक जो उसका मालिक उसको बोलता है कि दो, और वो पूरा पूरा अदा करता है और इस हुक्म को पूरा कर देता है, तो इसका दिल भी उस पर खुश होता है। जब वो उस हुक्म को पूरा करता है देते वक्त, तो उसे भी सदका करने वालों में से एक हिस्सा, यानी कि सदका करने वालों में से वो भी सदका करने वालों में से हो जाता है। मतलब एक अमानतदार खजांची है और उसका मालिक आकर कहता है फला को सदका दे दो, तो वह हंसी और खुशी के साथ जितना उसका मालिक कहता है, जिसे कहता है उतना सदका कर देता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसको भी सदका देने का अजर मिलता है। तो अगर मैं और आप किसी के सदके के जिम्मेदार हैं और उसको हंसी खुशी और रजामंदी के साथ जिसने जैसा दिया, जितना जहां देने को बोला वहां देते हैं, तो मुझे और आपको भी सदका देने का अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। देखिए कितना आसान है। अगर मैं जिम्मेदार हूँ और अमीन हूँ और मुझे कोई 1000 रुपए दे और बोले ये पैसे फला को दे दो, और मेरा दिल ही नहीं है उसको देने को और मैं राजी नहीं हूँ उससे, तो मुझे अजर नहीं मिलेगा। इससे पता चलता है कि सदका कितनी फजीलतों वाली चीज है। अगर सिर्फ उस सदके को देने वाले कि आप सिर्फ उस सदके को देने वाले हैं और आपको अजर मिल रहा है, यानी कि वो पैसा मैं अपने पास से नहीं निकाल रही हूँ, सिर्फ जो मेरे मालिक ने या किसी ने मुझे सदका दिया है जमा करके कि ये पैसे फला शख्स के पास पहुंचा दो, सिर्फ मैं उस चीज को पहुंचाने वाली बनी हूँ और मैं जितना दिया है और जिसको बोला है उतना ही आगे पूरा पूरा पहुंचा देती हूँ। तो जितना वो शख्स उस सदके को का अजर पाएगा, उतना ही उस सदके को देने का जो है फायदा मुझे भी मिलेगा। मैं भी उस सदके की मुस्तहिक सदका देने वालों में शामिल हो जाऊंगी। सुभान अल्लाह। जिंदगी में सदका देने की एक और बड़ी फजीलत है कि दिया हुआ सदके का माल जब तक इस्तेमाल में रहता है तब तक सदका देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत के अमान में रहता है, यानी कि अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। कब करता है? जब तक सदके का माल को इस्तेमाल करता है, जिसने सदका दिया वो अल्लाह के अमान में आ जाता है। हदीस शरीफ में आता है, मुस्तदरक अल हकीम की हदीस नंबर 7499 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान भाई को कोई कपड़ा पहनाता है तो वो अल्लाह की अमान में तब तक रहता है जब तक इस कपड़े का एक टुकड़ा भी बाकी रहता है। असलाफ जब किसी काम को निकलते तो वो सदका कर देते थे, जब तक सदका जिसको दिया वो फायदा उठा रहा है तब तक वो अल्लाह के अमान में रहता है। अगर इसके बाद भी सदका करने के बाद भी किसी इंसान पर मुसीबत आती है तो वो अपनी कमाई को चेक करे कि वो हलाल है या हराम, और अगर कमाई भी हलाल है तो ये भी हो सकता है कि अल्लाह आपको आजमा रहा है। तो हमें मुसीबत आने पर भी सदके को रोकना नहीं चाहिए। जितनी हमारी इस्तात हो उसके मुताबिक हमें सदका करना चाहिए। कि इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि मेरी प्यारी बहनों देखो कितनी आसान है, कितना आसान है कि हम खुद भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने कपड़े बनाते हैं। क्या हम किसी को अगर कपड़ा पहना दें, किसी को कोई कपड़ा जो है सदका कर दें,
अपने साथ साथ जो हमारे घर में अगर कोई काम करता है या फिर कोई हमारा साथी है या हमें पता है कि हमारे ही आसपास कोई जरूरतमंद है, और हम उसकी भी कपड़े से मदद कर दें, उसको भी कोई और चीज दे दें, या फिर कोई किसी भी तरह से राशन से, पैसे से या कपड़े से, या कोई भी ऐसी इस्तेमाल की चीज जो हमारे पास बहुत सारी है और एक्स्ट्रा है, जो हमारे इस्तेमाल में भी नहीं है, और अगर हम वो भी सदका कर देंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला उस पर भी हमें अजर देता है। सुभान अल्लाह। सदका करने वाला शैतान के जबड़े तोड़ देता है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 3574। जब कोई मुसलमान सदका देने की सोचता है तो शैतान वसवसा डालता है कि पैसे कम हो जाएंगे, पहले खुद की सोचूं, जब जब तेरे पास ज्यादा होगा तब देना, जब तो हर फर्ज से फारिग हो जाएगा तब देना, हज कर लेगा, रिटायर हो जाएगा या बच्चों की शादियों से फारिग हो जाएगा तब देना, अभी अपनी सोच। और इस तरह हम देते देते रुक जाते हैं या बहुत ही बेमन से देते हैं। अगर हमारे पास कोई मदद के लिए आता है तो कहते हैं कि अभी काम नहीं चल रहा, हम भी पता नहीं अपना कैसे पूरा कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ। इतनी बात कहने से भी हम क्या करते हैं, अपने जो है अल्लाह की नाशुक्री करते हैं और अपनी नियतों को खराब कर देते हैं। ज्यादा ना सही, थोड़ा ही देकर सामने वाले की मदद कर देनी चाहिए। अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए। आज दे दो अल्लाह देगा। क्यों हम सोच रहे, जो रिस्क में लिखा कर लाई हूँ अपनी पैदाइश से पहले, उसके लिए क्यों हम इतना फिक्रमंद हैं। उसको सिर्फ कोशिश करो, सुन्नत तरीके तलाश करने हैं, सुन्नत तरीके से तलाश करना है सिर्फ मुझे, बल्कि रिस्क मेरी तलाश कर रहा है। तो शैतान इसी तरह बहकाता है, ये सब उसके बहकावे हैं। और फिर जब हम इरादा कर लेते हैं देने का, तो फिर शैतान बहकाता है, इतना मत दो, कम दो, तुम्हें भी तो जरूरत पड़ सकती है। और जब बदगुमानी कर लेते हैं, उसने जन छोड़ देते हैं, तो फिर वही सब होता है जो हम बुरा सोच रहे होते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर ये बुरा वक्त क्यों आया है। मुस्नद अहमद में इब्ने हुजैमा की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई मुसलमान सदका करता है तो वो इसके जरिए 70 शैतानों के जबड़े तोड़ डालता है। मतलब जब कोई मोमिन बंदा शैतान के लाख बहकाने के बाद भी सदका सदके का मामला जारी रखता है, तो ये ऐसा है कि उसने 70 शैतानों के जबड़े तोड़ दिए। तो जब हमारे पास पैसा होता है तो हम उन्हें ये सोचकर रखते हैं, जमा करते हैं कि फ्यूचर में काम आएगा, कि बुढ़ापे में कहीं कोई बीमारी आ गई तो मैं किसकी तरफ देखूंगी। तो हमें हमेशा पैसे अच्छी सोच से जमा करने चाहिए, ना कि बुरा सोच कर। अपने आज को भी परेशानी में गुजार देते हैं कल की फिक्र में। तो इस हदीस से हमें सदके की कितनी बड़ी फजीलत पता चलती है, कि जो शैतान के बहकाने पर, अगर हम जो है शैतान के बहकाने पर अपने सदके के मामले को जारी रखते हैं, ज्यादा ना दें, थोड़ा ही दें। अगर हमारे पास मदद के लिए कोई भाई या बहन आता है और वो हमसे किसी चीज के लिए एक सवाल करता है, तो जितनी भी हमारी इस्तात है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खालिस नियत के साथ हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। क्योंकि रिस्क का वादा तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने किया हुआ है, हमारा रिस्क तो खुद हमें ढूंढता है, तो फिर हम किस चीज की फिक्र करते हैं। और ये बात भी हकीकत है कि हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग के चक्कर में अपने प्रेजेंट को भी खराब कर देते हैं। लोगों की, अगर हम कभी कोई सदका देते भी हैं तो उसमें भी हमारी रियाकारी आ जाती है कई बार। चलो अगर हमने दे भी दिया तो फिर हम उसे कई जगह बैठ बैठ कर बताते हैं कि फलाई थी हमारे पास, मैंने उसे कपड़े से मदद कर दी, मैंने उसे इतने पैसे दे दिए। इस तरह करके हम अपने उस सदके की फजीलत को भी जाया कर देते हैं। तो हमारा ऐसा दिया गया सदका कहीं भी काबिल कबूल नहीं होगा। हमें अपने सदके की फजीलत को जाया नहीं करना चाहिए, और जितनी भी हमारी इस्तात हो उसके मुताबिक हमें थोड़ा ही सही, लेकिन अगर हमारे पास कोई मदद के लिए आता है तो हमें उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए इंशाअल्लाह। अगली फजीलत, सदका देने वाले को अल्लाह ताला का
اور زیادہ دینے کا وعدہ ہے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھی کہ صدقہ دینے پر شیطان کے جو بہکاوے میں نہیں آتا ہے اس کی فضیلت دیکھی کہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے صدقہ۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ صدقہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ دینے کا وعدہ ہے، یعنی کہ اگر ہم اپنے مال میں سے کسی کو صدقہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اور دیتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5352 کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، یہ اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھے دیے جاؤں گا۔ یعنی کہ اللہ نے وعدہ کر دیا خرچ کرنے والوں پر کہ میں تجھے دیے جاؤں گا، تو خرچ تو کر، ہم خرچ تو کریں، اللہ ہم پر خرچ کرے گا۔ اللہ کے طریقے ہیں دینے کے، اس لیے دو گے تو سمجھو گے، نہیں دو گے تو کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ راز ہے، جس نے دیا وہ سمجھ رہا ہے، اور جس نے نہیں دیا وہ اس چیز سے محروم ہے۔ اور جس نے لینے کا ذہن بنا لیا اللہ اسے لینے والا بنا رہا ہے، اور جس نے دینے کا ذہن بنا لیا اللہ اس کو دینے والا بنا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا شمار دینے والوں میں کریں، ہم ہمیشہ دینے والوں میں شامل رہیں، کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور اپنے ضرورت مند بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ زندگی میں صدقہ دینے کی فضیلت، صدقہ دینے والے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 3349 کے مطابق عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نمبر 1 وہ جو رات میں اٹھ کر اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، مطلب سیکریٹلی صدقہ دیتے ہیں، خاموشی کے ساتھ، دکھاوا نہ کریں، دکھانا بھی اگر پڑ جائے تو ریا نہ ہو، دل سے ارادہ نہ ہو دکھانے کا، کیونکہ صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے اور دکھا کر دینا بھی جائز ہے، جبکہ دینا دونوں ہی شکل میں دل میں دکھاوے کی نیت نہ ہو تو ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے، کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح سے صدقہ کیا جائے گا تو وہ آپ کو بھی فائدہ دے گا اور دیے جانے والے کو بھی انشاءاللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ صدقہ کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور اسے صحیح جگہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں۔ یعنی کہ ہم دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، کہ ہم لوگوں کو بتانے والے نہ بنے، یہ سب ہمارے صدقے کو ضائع کر دیتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ اگر ہم اپنے صدقہ ہمارا کس طرح سے ضائع ہو سکتا ہے، کہ جیسے ہم نے کسی اپنے ضرورت مند بھائی یا بہن کی مدد کی، اس کو پیسے دیے یا کپڑے دیے یا اسے کوئی گروسری کا سامان دلا دیا تو بتا کر دیتے ہیں، یا بالکل بھی تو ہم بالکل بھی دکھاوا کرتے ہیں کہ جہاں بھی بیٹھیں گے بتائیں گے کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دیے، اس کی اس طرح سے مدد کری، مطلب ہماری نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے دے تو دیا، مدد کرنے کی ہی نیت تھی، لیکن ہم نے اس کو سب جگہ بیٹھ کے بتا کے ہم نے اپنے اس صدقے کو، یہ جو اس صدقے کی فضیلت تھی اس کو ضائع کر دیا، یعنی کہ اس میں ریاکاری آ گئی، دکھاوے کے لیے ہمارا دکھاوا اگر کسی صدقے کو دکھانے کے لیے کیا بھی گیا تو اس میں جو ہے دکھانا بھی پڑا، تو اس میں صرف خالص نیت ہونی چاہیے
कि एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना चलेगा। मतलब यही है कि जब हमने दे दिया तो बस दे दिया, मदद कर दी, उसमें हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमने फला को कितने पैसे दिए, या हमने उसके कपड़े से मदद करी, या हमने खाने की किसी चीज से मदद करी, या उसको किसी बच्चे की जो है स्कूल की फीस रुकी हुई है तो हमने फला बच्चे की कि उस पढ़ाई रुक रही थी, हमने मदद तो करी, लेकिन अगर हमने उसको जता दिया किसी दूसरे अपने बहन भाई के सामने, उसे बार बार हम जाहिर कर रहे हैं, तो हमारी इस सदके की फजीलत को हमने ऐसा किया कि हमने उसे जाया कर दिया। तो हमें इस चीज से भी अपने आप को बचाना चाहिए कि हम जो सदका अल्लाह की राह में सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, तो उसका अजर भी हमें तभी मिलेगा जब हम हमारी नियतें सही होंगी और हम उसको जाहिर नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सदका देने वाले से माल कम नहीं होता। हदीस तिरमिजी की रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, सदका माल को कम नहीं करता। यानी कि हम अपने जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि दे देंगे तो माल कम हो जाएगा, जबकि अल्लाह सुब्हाना ताला, अभी हमने पिछली हदीसों में पढ़ा कि अल्लाह सुब्हाना ताला कि अल्लाह की राह में जितना खर्च करोगे, तुम खर्च करोगे तो मैं तुम्हें और बढ़ा कर दूंगा। तो हमें इस चीज से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि अगर हमारे पास थोड़ा है हम उसमें से खर्च कर देंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा, बल्कि हम इस हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी में इस सदके को इस हदीस को अप्लाई करके देखें तो इंशाल्लाह ये हमें जरूर फायदा पहुंचाएगा कि सदका हमारे माल में कमी नहीं करेगा। हम जितना सदका अल्लाह की राह में करेंगे उतना ही हमारा माल बढ़ता चला जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कौन कौन से जरिए और वसीले से, कौन कौन से रास्तों से अल्लाह ताला हमारे रिस्क में और हमारे माल में बरकत कर रहा है इंशाल्लाह सुब्हाना ताला। सदके की एक और बड़ी फजीलत हमारी जिंदगी में ये है कि बीवी को शौहर की कमाई में से सदका देने का पूरा पूरा अजर मिलता है। ये हदीस हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसको सुनना, जिससे हम सब लोग फायदा नहीं उठाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हम हम औरतें हैं तो हमें सदका देने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि सुनन तिरमिजी की हदीस नंबर 671 के में इसकी फजीलत बताई गई है कि जो औरतें ये सोचती हैं कि हम तो कमाती नहीं हैं, जॉब नहीं करती, हमारा कोई बिजनेस भी नहीं है, तो हम सदका कैसे करें। तो इस तिरमिजी की रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं और कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने शौहर के घर से सदका करे तो इसे इसका अजर मिलता है और इतना ही अजर इसके शौहर को भी मिलता है और खजांची को भी मिलता है, और इनमें से किसी का अजर दूसरे की वजह से कम नहीं किया जाता। यानी कि शौहर को कमाने का अजर मिलता है और बीवी को खर्च करने का अजर मिलता है। तो अगर बीवी शौहर की कमाई में से सदका करे तो उसको इसका अजर मिलता है। तो अब हमें चाहिए कि जिस तरह हम औरतें अपनी शॉपिंग के लिए या अपनी जरूरत के कामों के लिए अपने शौहर से खर्चे के लिए पैसे लेती हैं, तो से अपने शौहर को इस हदीस का हवाला देकर, इस हदीस के बारे में बताकर उन्हें बताएं और उन सदके के लिए भी उनसे पैसे लें, या फिर अपनी ही सेविंग में से हम सदका करें। और एक चीज का हमें और ध्यान रखना है कि सदके के लिए पैसे भी हमें अपने शौहर की परमिशन से ही लेने हैं, उनसे बगैर पूछे उनके पैसे लेना सही नहीं है। तो जिस तरह से हम अपनी जरूरियात की चीजों के लिए जिद करके उनसे पैसे लेती हैं, तो हमें इस सदके की, इस हदीस की फजीलत बता के कि शौहर को कमाने का अजर मिलेगा और बीवी को खर्च करने का, जब हम उनको ये चीज बताएंगे, ये बताकर हम उनसे सदके के लिए भी पैसे लेंगे, तो ये हमें इंशाल्लाह फायदा पहुंचाएगा। और अगर किसी के शौहर की कमाई इतनी नहीं है तो हमें उस पर जबरदस्ती इस चीज के लिए प्रेशर भी नहीं बनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सभी औरतों के अंदर ये आदत होती है कि वो अपनी भी कुछ सेविंग रखती हैं। तो अभी जैसा कि हमने इससे पहले वाली हदीस में पढ़ा था कि खर्च करने से माल में कमी नहीं आती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खर्च करने वाले के माल में कमी नहीं करता है। तो जो हमारी अपनी सेविंग है, अगर हम उसमें से भी खर्च करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको भी बढ़ा चढ़ा कर देगा, उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे और बरकत डाल देगा। तो हमें जो है हम औरतों को भी ज्यादा से ज्यादा सदका करना चाहिए।
जिस طرح سے ہم نے زندگی میں صدقے کی فضیلتیں جانی ہیں، اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی صدقہ کرنے کے کچھ فائدے ہیں. جیسے مرنے والے کی طرف سے کیا گیا صدقے کا ثواب اسے ملتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1388 اور صحیح مسلم کی 1004 میں اس کی فضیلت بتائی گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مرنے والے کی طرف سے بھی خوب صدقہ خیرات کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات ضرور کرتی. اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا. ایک اور روایت ہے ابو داؤد کی 1681 اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کروں ان کے لیے؟ کچھ کروں تو اس کا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اجر ملتا ہے اگر اس کے نام سے زندہ صدقہ کرے تو. یعنی کہ اگر کوئی شخص جو اپنی زندگی میں کوئی کسی عمل کو کرتا آیا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے گھر والے اس عمل کو جاری رکھتے ہیں تو اس کا بھی اجر اس شخص کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. جیسے صدقہ جو ہے قبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. اب مطلب زندگی میں کر کے گیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل روک دیا جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی کہ جو صدقہ دے کر گیا اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، جیسے کتاب لکھ کر گیا، کنواں کھدوا کر گیا، مسجد بنوا کر گیا، اسکول بنا کر گیا، سڑک بنا کر گیا یا پیڑ لگا کر گیا، تو اس کا اجر بھی ملتا رہے گا. انسان، چرند پرند یا جانور کوئی بھی جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کا اجر ملتا رہے گا. اور دوسرا ہے علم کا، جو علم چھوڑ کر گیا، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو یہ صدقہ زندگی میں بھی فائدہ ملے گا، زندگی کے بعد بھی فائدہ ملے گا. اس کے لیے ہمیں کوشش اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر ایسے عمل کریں کہ وہ ہمارے لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ایسا نیک عمل کرنا چاہیے جو ہمیں دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے خیر کا باعث بنے. جیسے امام بخاری کو مل رہا ہے، ان کی مثال کے طور پر دیکھیں تو ایک کتاب لکھی بخاری شریف، جمع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، قیامت تک جو لوگ پڑھتے رہیں گے امام بخاری کو صدقہ جاریہ بنتا رہے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے بھی لے لے کچھ ایسے کام کہ ایسا صدقہ کچھ کر لیں جو دنیا کہ جب اس دنیا سے جائیں جاریہ بن جائے، میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو دعا کے ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے. جب انسان مخلص ہو کر ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے. تو ہمیں بھی یا تو ایسا کوئی نفع مند علم حاصل کرنا چاہیے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ہمیں اپنی اولاد کی تربیت، اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. جیسے ہمیں اپنی اولاد کو بھی، جیسے ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی عادت بنانی چاہیے کہ جب ہمارے دروازے پر کوئی ضرورت مند آئے تو ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دلوائیں تاکہ ان کو بھی صدقے کی اہمیت پتہ چلے، اور ساتھ ساتھ میں صدقے کی فضیلت بھی بتانی چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کو، گھر کی بیٹیوں کو بچپن سے ہی عادت بنائیں گے تو وہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کی فضیلت کو سمجھیں گے اور وہ بھی آگے اس چیز کو جاری رکھیں گی. جیسے ہمارے بیٹے ہیں، اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کھانے کے لیے کہتا ہے تو اپنے بچوں کے ہاتھ ہی کھانا پہنچانا چاہیے
جیسے مسجد میں یا مسجد کے باہر کوئی ضرورت مند بیٹھا ہوتا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں تو صدقہ خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. جیسے کہ ہم نے خود یہ چیز دیکھی, کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دینا, اور تو ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھ ہی کھانا بھی پہنچانا چاہیے, اپنے بچوں کے ہاتھ سے ہی پیسے دلوانے چاہیے. یعنی کہ جو بھی چھوٹا چھوٹا صدقہ خیرات بھی ہم کرتے وقت وہ عمل ہم اپنے بچوں سے کروائیں, تاکہ ان کو بھی اس صدقے کی فضیلت پتہ چلے اور وہ بھی اپنی زندگی میں صدقہ کرنے کی عادت بنا لیں انشاءاللہ. مرنے کے بعد صدقہ کرنے کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے. ربی ترغیب کی روایت ہے کہ بلا شبہ صدقہ قبر والوں پر سے قبر کی گرمی اور شدت کو ختم کر دیتا ہے. اتنا افضل عمل ہے صدقہ. اس حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے, یہ قبر کے عذاب اور گرمی کو کم کر دیتا ہے. اس لیے صدقہ دینا چاہیے, چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جب بہت زیادہ ہوگا ہم تبھی دیں گے. صرف نیت ہماری خالص ہی ہونی چاہیے کہ ہمارا چاہے عمل تھوڑا ہو, چاہے صدقہ تھوڑا ہو, لیکن صرف خالص نیت کے ساتھ ہم صدقہ کریں کہ صرف اللہ آپ کی رضا کے لیے اور آپ کی راہ میں ہم اپنے اس فلاح جو ہے ہم صدقہ کر رہے ہیں, تو وہ ہمیں ہمارے لیے اس مرنے کے بعد بھی خیر کا باعث بن جائے گا. یعنی کہ وہ ہماری قبر کی گرمی کو بھی ختم کر دے گا. سبحان اللہ. جس طرح سے ہم نے دنیا میں صدقے کی فضیلتوں کو جانا, مرنے کے بعد صدقے کی فضیلتوں کو جانا, تو اب کچھ ایسی فضیلتیں بھی ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ پہنچانے والی ہیں. جیسے صدقے کا اجر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ رب صحیح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے, جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے, کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. مطلب صدقے کا اجر ایک کا 700 منیمم ہے, یعنی کہ ایک دانے کا 700 گنا, اور اللہ جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور وسیع علم رکھنے والا ہے. بے شک کتنا بڑا اجر ہے. ایک چیز دنیا میں خرچ کرو گے منیمم 700 گنا بڑھا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک نیک عمل کا اجر صرف 10 یا 100 نہیں بلکہ 700 تک, اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے. صدقہ دینا آخرت کے لیے ایک عظیم نفع کا سودا ہے. بے شک. تو اللہ کی راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. یعنی کہ ایک خرچ کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ہی تو اس کا اجر نہیں دکھتا ہے کہ, لیکن جو لگاتار معمول کے ساتھ پابندی کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں وہ آخرت میں تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دیں گے, لیکن دنیا میں بھی اس کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتا ہے. تو یہ آخرت میں ہونے والا اس کا فائدہ ہے کہ صدقے کا اجر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا, جو ہم اپنی دنیاوی زندگی میں صدقہ کریں گے اپنے مال میں سے, صرف خالص نیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے. صدقہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور اصل آخرت میں ہے. یعنی کہ اللہ کا قرب حاصل کس طرح سے ہوگا, یعنی کہ جو دنیا میں اللہ کے قریب ہوں گے وہ آخرت میں بھی اس کا اجر پائیں گے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے, اور بعض اہل دیہات میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے نزدیک قرب حاصل ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. یعنی کہ سورہ صبح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں تو وہ اللہ اس کا بدل دیتا ہے, اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق کو بھی کشادہ کر دیتا ہے. یاد رکھیے ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت کی وجہ کی واجب ہے. ان کے لیے اللہ کی قربت دنیا اور آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا. آخرت و دنیا میں قریب رکھے گا. کیسے؟ کیونکہ اللہ کا رحم آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہوگا. اللہ رحمان سب کے لیے ہے لیکن رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے. تو ہمیں دنیا میں بھی رہ کر اللہ کی رحمت کا حقدار بننا چاہیے اور آخرت میں اللہ کی اللہ کے رحیم جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ہے کہ صرف دنیا میں ہی نہیں ہمیں آخرت میں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے. ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارا اصل مقصد اور اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ آخرت. تو ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں اور جنت کو پانے کی کوشش کریں. اور جنت بھی تبھی ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے. تو اللہ کا قرب کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہر احکام کو اللہ کے نبی نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں ان کی سنتوں کو زندہ رکھیں گے, ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. ہماری نیت خالص ہوں گی, ہمارے عمل نیک ہوں گے اور ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال سے محبت نہ رکھ کے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں گے اور اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوں گے. صدقہ کرنے والوں سے آخرت میں صدقہ کرنے والوں سے بڑا ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو جو اللہ نے مال تمہیں دیا ہے. بس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کرے انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا اور یہ اجر کبیر ہے. اب یہ اجر کبیر کیا ہے؟ یعنی کہ عزت اور شرف والا اجر. یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, اس کے لیے آخرت میں عظیم اجر ہے. مال صرف ایک امتحان ہے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا بہترین نیکی ہے. بے شک صدقہ دینے والے کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب. سورہ حدید کی آیت نمبر 18 میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک صدقہ دینے والا مرد اور صدقہ دینے والی عورت اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے کئی گنا بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے. یعنی اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بے پناہ اجر عطا کرے گا انشاءاللہ. صدقہ آخرت میں جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1417 اور صحیح مسلم کی 1016 میں اس صدقے کے بارے میں روایت ہے کہ حدی بن حتیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح. تو اس پتہ چلا صدقہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. انسان کے حالات اور استطاعت کے مطابق جو کچھ دے سکتے ہو دے دو. ایک کھجور ہی صحیح دو. اگر کھجور کی ہی طاقت ہے تو دو. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اس حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ صرف غریبوں کی مدد کا ذریعہ نہیں بلکہ آخرت میں انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے. چاہے چھوٹا سا ہی صدقہ کیوں نہ ہو, اگر وہ اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو اللہ اس کو بڑا اجر عطا کرتا ہے اور اس صدقے کی وجہ سے انسان کو عذاب سے بچا لیتا ہے. اب ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا ہوگا تبھی ہم صدقہ کریں. جو بھی ہے
घर में छोटी चीज है वही दे दें, कि वही देकर हमको सदका कर देनी चाहिए। मतलब अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारे पास बहुत सारा होगा या कोई चीज हमारे पास ज्यादा होगी हम तभी दें, लेकिन जो चीज हम अपने लिए पसंद करते हैं हमें सामने वाले को भी वही चीज देनी चाहिए, ताकि हमें जो वो हमारा अमल जो है अल्लाह की यहाँ काबिल कबूल हो जाए, हमारा वो सदका कबूल हो। तो चाहे इस एक छोटी एक खजूर की भी इस्तात है, यानी कि इसके लिए हमारे पास बहुत सारा माल होना जरूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि जब कभी हमारे पास माल होगा या बहुत ज्यादा माल होगा तभी हम सदका देंगे, कि हमारे पास तो माल ही नहीं है इसलिए हमें सदका देने की जरूरत नहीं है, हम इस चीज से बच सकते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जैसे हम किसी को के कौन सा सदका अफजल है, तो सैयदा बिन उबैदा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरी माँ, ये जो अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि माँ के लिए, कि माँ मर गई है तो उनके लिए, तो ये तो दुनिया के बाद का सदका था, कि जैसे अब दुनिया में कि पानी पिलाओ, हम किसी की मदद कर दें पानी से, किसी की खाने से, किसी की जो है अगर हमारे दरवाजे पर कोई आ गया है और वो हमसे खाने के लिए कहता है तो हम उसको खाना खिला दें। मतलब चाहे हम छोटा सा ही सदका कर दें, लेकिन हमें अल्लाह की राह में जरूर खर्च करना चाहिए, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मालदार होने की जरूरत नहीं है। आखिरत में इसकी एक और बड़ी फजीलत यह है कि सदका गुनाहों का कफ्फारा बनेगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि जो शख्स अपने जिस्म की तरफ से कोई चीज सदका करेगा, अल्लाह ताला इसको इसके गुनाहों को इतनी मिकदार के लिए कफारा बना देगा, यानी कि जितना सदका दुनिया में करेगा आखिरत में उतना ही कफारा पाएगा। तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि दुनिया में रह के हम जितना सदका करेंगे वो उतना ही सदका हमारे लिए आखिरत में, हमारे गुनाह जो हम दुनिया में रह के दिन रात हम खुद भी नहीं जानते हैं, बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो, बहुत से हमारे छुपे जाहिर गुनाह हैं, सुबह से लेकर रात तक हमसे पता नहीं कितने गुनाह हो जाते हैं जिनका हम, जो हमारे इल्म में भी नहीं है और हमें लगता भी नहीं है कि हमसे कोई गुनाह हुआ है। तो हम, हमारा ये सदका आखिरत में हमारे लिए कफारा, हमारे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें हैं इतने छोटे छोटे से अमल करने पर, कि सदका भी जो है हमारे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें गुनाहों से बचाए और नेकी, ज्यादा से ज्यादा नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे गुनाह हो गए हैं, हम अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसा सदका करने की तौफीक अता करे जो आखिरत में हमारे गुनाहों का कफारा बन जाए इंशाअल्लाह। सदका गुनाहों को मिटा देता है। जमे तिर्मिजी की 2616 की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें भलाई का दरवाजा ना बता दूं? तो सहाबा ने फरमाया, बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सदके के अल्लाह सदके के बदले गुनाहों को माफ कर देता है। तो सदका जो है गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देती है। तो अब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कहीं पे आग लग जाती है तो हम उस आग को किस तरह से बुझाते हैं? पानी से। तो यानी कि हमारे जो गुनाह हैं वो भी दिन रात छोटे भी होते हैं, उसमें गुनाह बड़े भी होते हैं। तो हमें भी ऐसा सदका करना चाहिए जिसकी वजह जो हमारे गुनाहों को मिटा दे, जो हमारे गुनाहों को बुझा दे। जैसे आग जो है वो पानी पानी जो है आग को बुझा देती है, इस तरह से सदका देने वाला अर्श इलाही के साए में होगा। सही बुखारी की 1423 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा, उस साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। उन 7 में से एक इंसान वो है जो इतना वो सीधे हाथ से सदका दे तो उल्टे हाथ को भी पता ना चले। सुभान अल्लाह। ऐसा शख्स अर्श के साए में होगा। ये हदीस सदके की फजीलत को और बताती है कि एक मुखलिस शख्स के लिए आखिरत में बड़ी निजात है। तो वही है कि जैसे हम मतलब हम अपने सदके को जाहिर करके ना दें, जता जता कर ना दें, तो हमें इस चीज से भी अपने आप को बचाना है जिसकी वजह से
छुपा सदका करने वाला, यानी कि छुपा कर सदका करने वाला जो है अल्लाह सुब्हाना ताला उसे अर्श का साया नसीब करेगा। तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला से ये दुआ करते हैं कि हम जो भी सदका करें वो इस तरह से करें कि जब हम दाएं हाथ से दें तो हमारे बाएं हाथ को ना पता चले, ताकि हम भी अर्श के साए में अल्लाह सुब्हाना ताला के अर्श इलाही के साए में अर्श इलाही के साए में हो। आमीन। थोड़े से सदके का पहाड़ बराबर अजर मिलेगा। सही बुखारी की 1410 नंबर हदीस के मुताबिक अबू हुरैरा जिसके रावी हैं वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर सदका करता है तो अल्लाह उसको अपने हाथ से कबूल फरमाता है और उसको बढ़ाता है, जैसे तुम अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करते हो, यहाँ तक कि वो सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। यानी कि अल्लाह सिर्फ हलाल कमाई से सदका कबूल करता है तो अल्लाह इसे अपने सीधे हाथ में कबूल कर लेता है, फिर इस सदके को पालता है और वैसे पालता है जैसे तुम में से कोई अपने घोड़े के बच्चे को पालता है, यानी कि उसे बढ़ाता है यहाँ तक कि वो सदका पहाड़ के बराबर बन जाता है। इससे पता चलता है कि अगर इंसान अल्लाह की रजा के लिए छोटी सी भी नेकी करे तो अल्लाह उसको बढ़ाता रहता है और छोटी सी नेकी को भी कबूल करता है और उसका अजर पहाड़ के बराबर या उससे भी ज्यादा बना देता है। इसलिए अपनी हैसियत के मुताबिक सदका जरूर करना चाहिए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, और हमें अपनी कमाई को हलाल बनाना चाहिए, यानी कि हम झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर या किसी का हक मारकर अपनी कमाई को हराम ना बनाए। हमें इस चीज से भी बचना चाहिए और हमें अपनी कमाई को पूरी यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कमाई हलाल हो। ज्यादा और हमेशा सदका देने वाले को जन्नत के 8 दरवाजे से पुकारा जाएगा। सुनन निसाई की रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह की राह में जोड़ा जोड़ा सदका किया, यानी कि दो दो चीजें दी, जैसे 100 रुपए देने का इरादा था और 100 के साथ 100 और मिलाकर उसे 200 दे दिए और हमेशा दिए, तो ऐसा इंसान को 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जोड़ा जोड़ा सदका देता है जन्नत के 8 दरवाजों से दरबान उसे बुलाएगा, ए फला इधर से चला जा। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से आता है कि आप वहां मौजूद थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान कर रहे थे, तो जब आपने कुछ सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम इनमें से रहोगे, तुम 8 दरवाजों से पुकारे जाओगे। बहुत बड़ी फजीलत है सदके की, अगर ज्यादा है तो डबल दो, जोड़ा जोड़ा करके दो। जिस शख्स ने अल्लाह की राह में इखलास के साथ माल दिया उसको जन्नत के 8 दरवाजों में से बुलाया जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी कि अब हम इन हदीस से देख रहे हैं कि एक एक हदीस से में सदके की कितनी ज्यादा फजीलतें बताई गई हैं। यानी कि आज जैसे क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदके के साए में होगा। सुनन तिरमिजी की 604 हदीस है जिसकी की रिवायत है कि क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदके के साए में होगा, मतलब उसका सदका उसको साया करेगा, जिस रोज कोई साया ना होगा। लेकिन असल साया तो अर्श का है, उसके ज़मन में और साए होंगे, जैसे सूरह बकरा का साया है, सूरह आले इमरान का साया परिंदों की शक्ल में आएंगे, इसी तरह सदके का भी साया है, ये उसके ज़मन में होंगे, क्योंकि एक्चुअल साया तो अर्श का साया है। उसके ज़मन में बहुत सारे साए होंगे जिनमें से एक साया सदके का साया भी होगा। तो जो शख्स सदका करेगा तो वो जो शख्स अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सदका करेगा अल्लाह की राह में खालिस नियत के साथ अपनी हलाल कमाई से और छुपा कर सदका करेगा, तो वो अपने उस सदके के साय में होगा। क्योंकि आज जब हम अपने घर से कहीं निकलते हैं और बहुत हम चलते चलते थक जाते हैं, तो या फिर बहुत तेज धूप होती है, तो तब भी हम अपनी कोई साया ढूंढते हैं कि हमें कोई साया मिल जाए, हम वहां ठहरे थोड़ी देर और अपने आप को सुकून और आराम दें। तो
उस वक्त को सोचिए कि रोज़े महशर जब कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्श इलाही के साये के, तो उस साये में अगर हम अपनी जिंदगी में सदका करेंगे तो हमें हमारा दिया हुआ सदका हमारे लिए साया बनकर हमारी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह। तो हमें भी इस हदीस को समझकर इसके मुताबिक अपनी जिंदगी में सदके की अहमियत को समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जितने हमारी इस्तात हो, लेकिन चाहे हम थोड़ा ही सदका करें लेकिन खालिस नियत के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह की रजा के लिए करें, तो इंशाल्लाह हम भी अपने सदके के साए में होंगे इंशाल्लाह। सही मुस्लिम की रिवायत है कि सदके का अजर बहुत ज्यादा है। अल्लाह ने यहाँ अजर बहुत ज्यादा, अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा अजर है। अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए सदका क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसका सवाब चंद है, यानी कि कई गुना, और अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा है, यानी कि जिसमें तादाद मायने नहीं रखती, इखलास के साथ दिया जाए ये मायने रखता है। यानी कि तादाद कोई मायने नहीं रखती, हमारी सिर्फ नियत खालिस होनी चाहिए, मुखलिस होकर इखलास के साथ अल्लाह की रजा में अल्लाह के लिए जो है हम सदका करें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका बहुत ज्यादा अजर अता करेंगे इंशाअल्लाह। सदके में दिए जाने वाली चीजों का बदला अल्लाह इस जैसी जन्नत की चीजों की शक्ल में देंगे। सही अल तरगीब व तरहीब मुंजिरी की 2/36 की रिवायत है कि अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाया जबकि वो नंगा था, तो अल्लाह इसे जन्नत के सब्ज कपड़े पहनाएगा, और जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान को खिलाया जबकि वो भूखा था, तो अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा, और जिस मुसलमान ने किसी प्यासे को पानी पिलाया जबकि वो प्यासा था, अल्लाह इसे जन्नत की मोहर लगी हुई शराब पिलाएगा। सुभान अल्लाह। यानी कि दुनिया में खिलाया वहां खिलाएगा, दुनिया में पिलाया वहां पिलाएगा, और दुनिया में पहनाया वहां पहनाएगा। सुभान अल्लाह। तो जितना हो सके सदका देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उसका बदला जन्नत की नियामतों की शक्ल में देगा। यानी कि इस दुनिया में हमारा असल मकसद क्या है? जन्नत को पाना, जन्नत हासिल करना। तो ये देखिए कितने छोटे छोटे अमल करके हम सुभान अल्लाह हम जन्नत के मुस्तहिक बन सकते हैं, जन्नती लोगों में शुमार हो सकते हैं। यानी कि हम ये सोचते हैं कि हम किस तरह से जन्नत में जाएंगे, तो ये हम इस हदीस से हमें पता चलता है कि सिर्फ अगर हम किसी भूखे को खाना खिला देंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नत के फल खिलाएगा। अगर हम किसी जरूरतमंद को कपड़ा पहनाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नत के सब लिबास पहनाएगा, और अगर हम किसी प्यासे को पानी पिला देंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बदले हमें जन्नत की मोहर लगी हुई शराब पिलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ है कि मैंने जितने भी आज ये सदके की जितनी भी फजीलतें बताई हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें कबूल करे, और इसमें जो मेरे कहने में जो भी कोताही हो गई है उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ करे। तो आज हमने सदके खैरात देने की फजीलत के बारे में जाना, हमको हमको इसे समझने की जरूरत है। अल्लाह हम तमाम को सदका देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे किए गए सदके को कबूल फरमाए, इखलासी नियत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रहें इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।